अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। सूबा सिंध में तेल का नया जखीरा दरियाफ्त हुआ है और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस कंपनी OGDCL ने दरियाफ्त किया है। टंडू अलायार ऑयल फील्ड के अंदर ये होने वाली 13वीं डिस्कवरी है और इस एक ऑयल फील्ड में 10 मिलियन बैरल तक तेल हो सकता है। इस अहम खबर को आपसे डिस्कस करेंगे, बताएंगे पिछले माली साल में हमने कितने बिलियन डॉलर्स का ऑयल इंपोर्ट किया और किस तरह हम अपना ऑयल और गैस का बिल कम कर सकते हैं। इसके साथ आज की दूसरी खबर भी सूबा सिंध से है। हैदराबाद में पाकिस्तान के पहले रिसाइकलिंग प्लांट का इफ्तिताह हुआ है। ऐसा रिसाइकलिंग प्लांट जो कि पॉलीथीन बैग को रिसाइकल करके गटरों के ढक्कन बना रहा है। पाकिस्तान में हर साल 55 अरब पॉलीथीन बैग इस्तेमाल होते हैं और इनका अगर वजन देखें तो 33 लाख टन बनता है। इनमें से आधे भी अगर हम रीयूज कर लें तो ये हमें 33,000 मैन होल्स गटरों के ढक्कन बना के दे सकते हैं। वो प्रोडक्ट जो हमारे लिए दर्द सर बनी हुई है, आलूदगी की सबसे बड़ी वजह है, हमारे लिए बड़ा फायदामंद चीज साबित हो सकती है। इसे प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर क्या है। सूबा सिंध में तेल का नया जखीरा दरियाफ्त किया है। OGDCL कंपनी ने, जो पाकिस्तान में तेल और गैस जोड़ने वाली सबसे बड़ी कंपनी है और वैसे भी ये प्रॉफिटेबल कंपनीज में सबसे बड़ा नाम है। इन्होंने टंडू अलायार ऑयल फील्ड के अंदर 2 जून 2025 को एक नया वेल चाकर 1 ड्रिल करना शुरू किया। 1926 मीटर की गहराई पे जाके इन्हें तेल मिला है। यौमिया 275 बैरल तेल यहां से निकलना शुरू हुआ है। अभी एक सैंड फॉर्मेशन से ये तेल निकल रहा है। उम्मीद है 1-2 सैंड फॉर्मेशंस और ऐड हो गई तो ये प्रोडक्शन 500 बैरल यौमिया तक भी जा सकती है। अब एक बैरल में चूंकि 159 लीटर होते हैं तो जो लोग बैरल को नहीं समझते उनके लिए अर्थ है कि 43,725 लीटर सिर्फ इस एक वेल से फिलहाल ऑयल निकल रहा है। वैसे ये पाकिस्तान की नेशनल रिक्वायरमेंट में कोई खास हिस्सा नहीं डाल रहा। हमें हर रोज 3 से 3.5 करोड़ लीटर तेल चाहिए होता है, लेकिन कतरा कतरा ही दरिया बनाता है। अब इस टंडू अलायार ऑयल फील्ड में होने वाली ये 13वीं डिस्कवरी है। इससे पहले जो 12 डिस्कवरीज हो चुकी हैं उनसे रोजाना 1200 से 2000 बैरल तेल हासिल हो रहा है। फिर 15 से 20 मिलियन क्यूबिक फीट गैस भी इसी एक ऑयल फील्ड से हासिल हो रही है। लेकिन पोटेंशियल इसका ये है, एस्टिमेट्स और सेस्मिक सर्वे ये कहते हैं कि सिर्फ इस टंडू अलायार ऑयल फील्ड के अंदर 7 से 10 मिलियन बैरल यानी 70 लाख से 1 करोड़ बैरल तक तेल हो सकता है। अब देखते हैं हम मजीद कितने वेल्स खोदने में कामयाब होते हैं और मजीद कितना हम आगे जा सकते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर OGDCL कंपनी 1 ट्रिलियन मार्केट कैप को क्रॉस कर चुकी है, यानी कि 1000 अरब रुपए से जायद की ये कंपनी बन चुकी है। और इसमें सबसे अहम चीज़ जो अब जिसने इसका रेट बढ़ाया है वो डोनाल्ड ट्रंप का वो ट्वीट है कि US पाकिस्तान के साथ मिलकर यहाँ पर ऑयल एक्सप्लोर करेगा। ये चूँकि सबसे बड़ी कंपनी थी पाकिस्तान की, सबसे प्रॉफिटेबल है, तो फौरी तौर पर इसके शेयर्स कोई 3.6% बढ़ गए और जो शेयर की प्राइस है वो 224 रुपये से बढ़कर 240 रुपये तक गई है। यानी समझ लीजिए तकरीबन कोई 16 रुपये का इजाफा देखा है 2 दिनों के दरमियान इस एक कंपनी ने। फिर PPL, एक और बड़ा नाम पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, उसके शेयर्स में भी कोई 5% का इजाफा हुआ है। तो पाकिस्तान 2015 के अंदर 94-95 हज़ार बैरल यौमिया खाम तेल पैदा कर रहा था। चाहिए तो यह था कि हम अब तक उसको बढ़ाकर 1.5 लाख बैरल तक ले जाते, लेकिन बदकिस्मती से हमारी हुकूमतें आपसी झगड़ों से निकले तो मुल्क की फ़ायदा सोचे ना। तो हुआ क्या, उसके बाद पाकिस्तान की पैदावार घटना शुरू हुई आहिस्ता आहिस्ता, तो ये इस साल के वस्त तक 64,000 बैरल तक आई है। कि देखिए ये वो गलतियां हैं जो हमें लॉन्ग टर्म नुकसान पहुंचाती हैं। इसका नुकसान क्या हो रहा है कि पिछले माली साल में जो 30 जून 2025 को मुकम्मल हुआ, हम लोगों ने जो सिर्फ ऑयल इंपोर्ट किया है, खाम तेल, पेट्रोल, डीजल वगैरह, वो 11 अरब 30 करोड़ डॉलर्स का था। जो हमारी टोटल इंपोर्ट्स में 1/5 है, 20% सिर्फ हम लोग तेल की इंपोर्ट पे खर्च कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग LNG इंपोर्ट करते हैं सालाना कुछ 4 अरब डॉलर्स के करीब,
कोई $1 बिलियन करीब हम लोग LPG इंपोर्ट करते हैं, जो सिलेंडरों वाली गैस होती है। तो ये सब चीज़ें मिलाकर हमें हर साल कम से कम तेल और गैस की प्राइस के होते हुए भी $17 अरब में कॉस्ट करती हैं। जब तेल और गैस की प्राइस बढ़ जाती है तो हम लोगों ने ऐसे साल भी देखे, हम लोगों ने $25 अरब तक सिर्फ तेल और गैस की इंपोर्ट पे खर्च किया है। एक ऐसी चीज़ जो हम अपने मुल्क में पैदा कर सकते हैं, बदकिस्मती से हम बाहर से मंगवाते हैं और फिर रोते हैं जी कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ पे खड़ा है, हमारे हालात दगरगू हैं, ये होगा वो होगा। ये मसाइल हल करेंगे तो ही हम आगे जाके तरक्की का रास्ता देख सकते हैं। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। हैदराबाद में पाकिस्तान के पहले प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट का बाकायदा इफ्तिताह हुआ है। ये ऐसा प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट है जो पॉलीथीन बैग को रिसाइकल करके उससे गटरों के ढक्कन, मैन होल्स बना रहा है। हैदराबाद के अंदर ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। वहाँ का जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है और पाक एटलस नामी एक प्राइवेट इदारा है, मिलकर उन्होंने इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया। 5 एकड़ रकबा को दिया गया था। 1100 टन हैदराबाद का कचरा फिलहाल कलेक्ट हो रहा है। उसमें से 176 टन प्लास्टिक निकलता है और उसमें से भी 8 टन जो है वो पॉलीथीन बैग्स होते हैं, टोटल कचरे का 5%। और उस 8 में से भी सिर्फ 5 टन पॉलीथीन बैग से हर रोज 100 मैन होल यानी गटरों के ढक्कन बनाना शुरू कर दिए गए हैं। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सिर्फ कराची शहर को रोजाना 150 से 200 ढक्कन चाहिए होते हैं गटरों के। क्यों? नशई लोहे के जो ढक्कन है उखाड़ कर ले जाते हैं, उठा कर ले जाते हैं, उनको बेच कर अपना नशा पूरा करते हैं। तो ये पॉलीथीन के, प्लास्टिक के बने हुए मजबूत ढक्कन उनके किसी काम के नहीं, ये कहीं बिकेंगे नहीं। और दूसरा, कचरे में बहुत हद तक कमी वाकई होगी। अब 21 इंच और 24 इंच के 2 साइजेस में ढक्कन बनाना शुरू किए हैं। अब इसी रफ्तार से अगर रोज़ाना 100 बनाते हैं तो महीने के ये 26,000 ढक्कन बना सकते हैं और साल पे आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये तादाद लाखों में जाएगी। अब पाकिस्तान में हम आते हैं। पाकिस्तान में हम लोग हर साल 55 अरब पॉलीथीन बैग इस्तेमाल करते हैं जिनका वजन 33 लाख टन बनता है। अब 5 टन पॉलीथीन बैग से 100 ढक्कन बनाए जा रहे हैं, यानी कि तकरीबन 50 किलो का एक ढक्कन है। तो ये 33 लाख टन कितना बनता है? 3 अरब 30 करोड़ किलो। इससे पता कितने ढक्कन हर साल बनाए जा सकते हैं? तकरीबन 6 करोड़ 60 लाख ढक्कन। चले हम टोटल सारे के सारे पॉलीथीन बैग्स कलेक्ट नहीं कर पाते, 50% भी कलेक्ट कर पाते हैं तो हम 3 करोड़ 30 लाख ढक्कन बना सकते हैं। चले 3 करोड़ 30 लाख को भी अदा कर लीजिए। अगर हम लोग 25% पॉलीथीन बैग भी रिसाइकल करने लगें तो आप खुद अज्यूम कीजिए 2 करोड़ ढक्कन भी अगर उससे बने लगें तो ये पूरे पाकिस्तान की डिमांड से ज़्यादा है। हम ये ढक्कन एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने जैसे दूसरे मुल्कों में जहाँ पर नशई या दूसरे पेशावर चोर जो हैं हमारे लोहे के ढक्कन या मेटल से बने हुए जो ढक्कन होते हैं, मैन होल के, सीवरेज लाइंस के, गटरों के, वो निकाल कर बेच देते हैं और फिर उन खुले हुए गटरों के अंदर हमारे लोग, हमारे बच्चे गिरकर मौत के मुंह में चले जाते हैं। सिर्फ पंजाब की बात करें तो 13 लाख टन हर साल यहाँ पर पॉलीथीन बैग यूज होता है। 11,000 ऐसे यूनिट्स हैं जो ये पॉलीथीन बैग बना रहे हैं।